कि थाना चिन्हट में एक डिलीवरी बॉय था फ्लिपकार्ट का, जिसका नाम था भरत कुमार, जिसकी 26/9/2024 को आदर्श कोष्ठा जो फ्लिपकार्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके द्वारा थाना चिन्हट में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि ये डिलीवरी बॉय मिसिंग है। क्या कभी आपने सोचा है कि मोबाइल फोन की कीमत क्या हो सकती है? नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। मैं उस कीमत की बात कर रहा हूं जो किसी और ने चुकाई हो, सिर्फ इसलिए कि किसी ने अपने लालच को इंसानियत से ऊपर रखा। आज हम बात करेंगे भारत प्रजापति की, फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय जिसकी जिंदगी 1.5 लाख की मोबाइल फोन के लिए छीन ली गई। लेकिन सवाल ये है, ये सिर्फ एक हत्या है या हमारी समाज की सोच का आईना? 24 सितंबर का दिन था। भारत अमेठी का रहने वाला लखनऊ में काम करता था, मतलब एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय एज। तो अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा, 2 भाई 4 बहनें, उसके कंधों पर ना जाने कितनी जिम्मेदारियां थी। लेकिन उस दिन भारत कैश ऑन डिलीवरी पर 2 आईफोन्स जिनकी कीमत 1.5 लाख थी डिलीवरी करने गया। क्या पता था कि जिन लोगों के लिए वो फोन लेके जा रहे हैं वही उसकी हत्या कर देंगे। गजेंद्र सिंह और उसके साथी आकाश ने भारत को घर के अंदर बुलाया, पैसा देने के बजाय उसे मार दिया और उसकी बॉडी को एक बैग में पैक करके नहर में फेंक दिया। और जानते हैं इस काम का खुलासा कैसे हुआ? सीसीटीवी फुटेज से। 1.5 लाख की कीमत और एक जिंदगी का सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं कि यह सही था या गलत। अब सोचिए, सिर्फ 1.5 लाख के लिए एक जिंदगी खत्म कर दी गई। क्या एक आईफोन वाकई इतना जरूरी है कि इंसानियत ही खत्म कर दी जाए? ये कौन सी दुनिया बना रहे हैं हम, जहां एक ब्रांडेड फोन का लालच इतना हद तक ले जाती है? क्या ये सही है कि हमारे समाज में लग्जरी ब्रांड की भूख इतनी बढ़ गई है कि लोग अपनी औकात से ऊपर उठकर उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं? क्या ये फोन या ब्रांड हमारी जिंदगी के सच में बेहतर बना रहे हैं या सिर्फ हमारा असली चेहरा दिखा रहे हैं? सोचिए, भारत की माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसने अपना सबसे बड़ा बेटा खो दिया। उन 4 बहनों पर क्या बीत रही होगी जो हर रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई के लिए तरसेंगे। गांधी जी ने कहा था, पृथ्वी हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। लेकिन गजेंद्र और उसकी फ्रेंड आकाश जैसे लोग इसे क्यों नहीं समझते? क्या 1.5 लाख रुपए की लालच ने उनकी आत्मा को इतना बेच दिया कि उन्होंने भारत के सपने, संघर्षों और जिम्मेदारियां दिखाई नहीं दिए? आजकल हर कोई चाहता है कि उसके पास आईफोन हो, लेकिन क्यों? क्या आईफोन हमें और अच्छा इंसान बना देता है? क्या ये आईफोन आपके रिश्तों को मजबूत करता है या बस आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को चमकता है? सोचिए, क्या ये जरूरी है कि आप ऐसे कई ज्यादा खर्च सिर्फ इसलिए करें क्योंकि दूसरे के पास? क्या ये हमारी मानसिकता की कमजोरी नहीं दिखाता है कि हम शो ऑफ करने के लिए अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं ही बदल देते हैं? और ये सिर्फ गजेंद्र और आकाश की गलती नहीं है, ये हमारा सिस्टम भी है जहां ऐसे घटनाएं हो जाती हैं और हम बस अखबार के पन्ने पलटकर भूल जाते हैं। कितने लोग सोचते हैं कि भारत जैसे लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए कौन खड़ा होगा? द आंसर इज नो वन, लिटरली नो वन। भारत का शरीर अभी तक नहीं मिला। क्या हमारे सिस्टम को भारत की लाश से फर्क पड़ेगा या ये मामला भी बस एक और केस बनकर फाइलों में गुम हो जाएगा? याद है वो दौर जब फोन का मतलब सिर्फ अपनों से जुड़ने का जरिया था। आज फोन हमारी पहचान बन चुका है, लेकिन सोचिए कि वाकई में फोन का ब्रांड हमारी पहचान तय करता है? क्या हमने अपनी नैतिक मूल्य फोन की स्टोरेज में सेव कर दिया है? एक समय था जब फोन रिश्तों को जोड़ता था, अब फोन तोड़ता है अपनों से, खुद से। क्यों हम आईफोन जैसे ब्रांड्स को अपनी अहमियत का पैमान मानते हैं? क्या फोन आपको अच्छा इंसान बनाता है या सिर्फ सोशल मीडिया पर कूल दिखाता है? याद कीजिए वो दिन जब घर में एक लैंडलाइन हुआ करता था, पूरी कॉल सुनने के लिए सब बैठ जाता थे। और अब आज के फोन ने ना रिश्तों को छोड़ा ना सुकून। सोचिए, अगर फोन की इतनी जरूरत है तो क्यों लोग उसे पाने के लिए अपनी आत्मा बेचने को तैयार हैं? क्या सच में स्टेटस के लिए नैतिकता बेचना सही है? जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, लालच ही हर बुराई की जड़ है। तो फिर ये लालच हमें कहाँ ले जाएगा? सोचिए, फोन हमें जोड़ रहा है या तोड़ रहा है?
क्या ब्रांड की कीमत हमारी इंसानियत से ज्यादा हो गई है? याद है जब फोन का मतलब सिर्फ अपनों से जुड़ने का जरिया था, आज फोन हमारी जिंदगी का कंट्रोल पैनल बन गया है। लेकिन सोचिए, क्या ये टेक्नोलॉजी हमें जोड़ रही है या धीरे धीरे दूर कर रही है? आज के फोन ने ना रिश्तों को छोड़ा ना सुकून। आपके घर में कितनी बार ऐसा हुआ है कि सभी एक ही कमरे में हैं पर एक दूसरे से बात करने के बजाय फोन में खोए हुए हैं? क्या ये सही है? क्यों हमने अपनी खुशियों को स्क्रीन टाइम में सीमित कर दिया है? एक दौर था जब फोन की घंटी पर सब दौड़ के आते थे, कॉल सुनते थे और घर में हंसी खुशी गूंजती थी। और अब घंटियां बजती रहती है लेकिन कोई उठाना नहीं चाहता। पहले कॉल रिश्तों को मजबूत बनाती थी, अब मैसेज रिश्तों को तोड़ता है। सोचिए, फोन हमारी सुविधा के लिए है या हमें गुलाम बनाने के लिए? क्या ये सही है कि हम अपने बच्चे को उनकी उम्र से पहले फोन दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें शांत रखना आसान है? क्या हम खुद को शांत करने के लिए स्क्रीन की शरण ले रहे हैं? मैं उस दिन से डरता हूं जब टेक्नोलॉजी हमारे रिश्तों से आगे बढ़ जाएगी। क्या वो दिन आ चुका है? तो सवाल ये है, फोन हमें जोड़ेंगे या तोड़ेंगे? ये हम पर है, लेकिन जवाब सोचने लायक है। आपके रिश्ते से ज्यादा कीमत क्या है? आपका क्या स्क्रीन टाइम? सोचिए, क्या एक हत्या केवल कानून का मामला है या ये हमारी सोच का आईना दिखाती है? क्या गुनहगार सिर्फ वो लोग हैं जिनके हाथ खून से रंगे हैं या हम सब कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं? आज की कहानी एक ऐसे सवाल पर बात करती है जो आपको अंदर तक झकझोर के रख देंगे। 24 सितंबर लखनऊ, भारत प्रजापति एक डिलीवरी बॉय 1.5 लाख के 2 फोन की डिलीवरी करने निकला। परिवार का सबसे बड़ा चेहरा, 4 बहनें 2 भाई, लेकिन इस बार उसकी डिलीवरी आखिरी साबित हुई। गजेंद्र और उसके साथी उसे फोन के लिए मार डाला। क्या सिर्फ वही गुनहगार हैं या इस लालच को बढ़ावा देने वाला समाज भी? क्या 1.5 लाख के फोन की कीमत एक इंसान की जान से ज्यादा है? गजेंद्र और आकाश ने ऐसा क्यों किया? क्या ये उनका अकेला का लालच था या समाज ने उन्हें ये सिखाया कि ब्रांडेड चीज तुम्हारी पहचान तय करती है? सोचिए, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या हम ऐसे ही झूठे दिखावे में नहीं उलझे हुए हैं? ब्रांडेड फोन, महंगी गाड़ियां, क्या ये हमारी असली पहचान है? याद कीजिए वो दिन जब फोन का मतलब था अपनों से जुड़े रहना। एक छोटा सा मैसेज या कॉल हमें खुश कर देता था। आज व्हाट्सएप के ब्लू टिक ने रिश्तों को इतना जटिल बना दिया है कि जवाब देर से मिलने पर भी लड़ाई हो जाती है। क्या ये सही है कि टेक्नोलॉजी जो हमें जोड़ने के लिए बनी थी हमें तोड़ रही है? तो क्यों हमारा समाज इस लालच को बढ़ावा देता है? क्यों बच्चों को कम उम्र में महंगी फोन दिया जाता है? क्यों? कौन तय करता है ये? कौन क्यों ये सोचता है? हमारी प्राथमिकता क्या है? क्या यही हमारी प्राथमिकताएं बन गई हैं? भारत की हत्या इस बात का सबूत है कि दिखावे की दौड़ में हमने इंसानियत खो दी। लेकिन क्या हमें इसे बदल सकते हैं? सोचिए, क्या वाकई ये घटना सिर्फ एक हत्या है या हमारी सामयिक सोच का परिणाम? क्या हमारे लिए ब्रांड्स की अहमियत इंसानी जान से ज्यादा हो गई है? शायद जवाब में ही हमारा भविष्य छुपा है। भारत की मौत हमें क्या सिखाती है? क्या हम इतने गिर चुके हैं कि एक फोन के लिए किसी की जिंदगी खत्म कर दे? या फिर ये घटना हमारे समाज के लालच और झूठी प्रतिष्ठा की बीमारी का इलाज करने की एक मौका हो सकता है? सोचिए, क्या वाकई 1.5 लाख का एक फोन किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय। हेलो। सर ऑर्डर है फ्लिपकार्ट से आपका मोबाइल सर। अरे वो रुकिए, बात करा रहा हूँ आपकी। हैं? रुकिए, मैं बात करा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ, बात कर आगे आना लेके हिमांशु कमीजिया नाम पे है मोबाइल। चलो।
भैया और फोन करें। बोलिए। हेलो हाँ भैया, ऑर्डर है फ्लिपकार्ट से आपका। जी, कहाँ पे हैं आप? अभी जो ऑफिस से निकल रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ क्या बाबा हॉस्पिटल गेट पे आना है? जी जी मान जो मुझे आने में करीब 20 मिनट लग जाएगा। मैं आपको गेट पे आके फोन करता हूँ आपको बाबा हॉस्पिटल के। अभी जी जी मैं आपको अपना आप नंबर बता दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगा। वही आप बता दीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ आऊँ, फिर आप बता दे वो टाइम लेके, तो वही हिसाब से आऊँ मैं फिर। जी अभी तो मैं आपको आधे घंटे बाद ही मिल पाऊंगा। हाँ तो वही चीज आप बता दी कितने बजे तक मैं आपको फोन। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर दीजिए अपना। जी नंबर आप नोट करिए। ठीक भैया, बोलिए नंबर। 955 955 47 जी 044 044 26 23 26 23। 23। ठीक भैया, 95 54 70 44 23। जी ठीक है, तो आपको आधे घंटे बाद फोन करूँ मैं, आधे घंटे बाद? नहीं, आप 12 बजे के आसपास कॉल करिए हमको। 12 बजे के आसपास, ठीक है। जी।